हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में, आपके अपनी फैमिली में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और आज एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जूनियर लेवल पे। पहले आपने देखा एनडीए को लेके, एयरफोर्स के लेके, नेवी, कोस्ट गार्ड, सीडीएस, सिया और एफकेट, जो भी आपके सीनियर लेवल के एग्जाम है उनके बारे में आपने देखा है। और आज एक नई शुरुआत है, बहुत बढ़िया शुरुआत है आज आपकी है। जूनियर लेवल पे हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में, आप बात करेंगे। आने वाली वीडियोज जो है आरआईएमसी, आरएमएस और जेएनवी के बारे में होंगी। लेकिन सबसे पहले जो मेन जो आपका है सैनिक स्कूल, जिसको लेके पूरे इंडिया के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो आज उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। और पूरा प्रोसीजर क्या है सैनिक स्कूल को आप ज्वाइन कैसे करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं मैं। और पूरी टीम मेरे साथ है, एक बार मैं सबको एक बार बुलाना चाहूँगा, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी टीम से एक बार साथ में आए। उसके बाद हम बात करेंगे विपिन सर हैं जो आपको इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं उसके बारे में डील करेंगे। मुस्कान मैम है जिसको आप एयरफोर्स पे आप देख रहे हो और आप सैनिक स्कूल में देखोगे। गौरव सर है जो हमारे हैं, वो आप मैथमेटिक्स जो मेन सब्जेक्ट है, जो वेटेज के हिसाब से अगर बात करें तो सिक्स के टाइम एंट्री जब होती है सैनिक स्कूल में या 9th क्लास में जब एंट्री होती है तो मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो गौरव सर बेहतरीन तरीके से आपको सैनिक स्कूल का जो सिलेबस जो है या जो बिल्कुल बेसिक चीज़ जो करवाना है, कंसेप्ट जो है वो सब करवाने वाले हैं। डिटेल में सभी टीचर्स आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सभी किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो एक बार थोड़ा मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हर टीचर अपने आप आपको बताएगा, ठीक है सर। तो आप देखते हो इसको फुल नेम जो है इसका AISSEE जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम का नाम है ये, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम बोल देते हैं। उसका कंप्लीट नेम आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम के बारे में, कौन कंडक्ट करता है, कैसे एग्जाम होता है, किस किस टाइम आप एंट्री कर सकते हो, सारी डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है ये इसका एग्जाम ले रही है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होता है। जैसे नॉर्मली अभी जो एग्जाम है एनडीए भी ऑफलाइन होता है, तो इसको मिनी एनडीए भी हम बोल सकते हैं। जो भी एग्जाम है आरआईएमसी, आरएमएस और जो सैनिक स्कूल एग्जाम है, इसको हम मिनी एनडीए बोल सकते हैं। एनडीए एग्जाम जो 12th अपीयरिंग बच्चा या 12th पास बच्चा एनडीए को फाइट करता है, उस एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनता है, आर्मी नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स के अंदर। लेकिन सैनिक स्कूल के थ्रू वो जूनियर लेवल पे भी इसके अंदर जा सकता है, उसकी स्टार्टिंग, उसकी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है और ये जो है 6th क्लास में एडमिशन के लिए और 9th में एडमिशन के लिए 2 बार आपका मौका मिलता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा। मेन रिटन एग्जाम है, मेडिकल तो आपका इसमें जब बहुत दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रिटन एग्जाम सबसे मेन है। अटेम्प्ट जो है वो साल में एक बार ही आप दे सकते हो। फॉर्म जो है आप कब फिल होंगे, रजिस्ट्रेशन कब होंगे, दिसंबर के मंथ में होंगे और एग्जाम जो है जनवरी में हो जाएगा। यानी हर साल आपको एक मौका मिलेगा जनवरी में एग्जाम देने का और दिसंबर में आप उसको फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 6th क्लास का जो बच्चा है उसकी एज 10 से लेकर 12 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, ठीक है। कब? 31 मार्च को ये डेट काउंट करते हैं। इसके अलावा 9th क्लास में जब एडमिशन होगा सैनिक स्कूल में रिटन टेस्ट के बाद, मेडिकल के बाद, उस टाइम एज बच्चे की क्या होनी चाहिए? 13 to 15 ईयर्स होनी चाहिए। ये भी 31 मार्च को डेट को काउंट करते हैं, ठीक है। एडमिशन जो है वो मार्क्स ऑब्टेन होंगे रिटन एग्जाम, इसके बेस पर एडमिशन वहाँ पे होता है। इसके अगर बात करें तो जो आपका एग्जाम होता है 2.5 आवर्स की बात करें, 150 मिनट्स जो है 6th क्लास में जब पेपर होगा, 6th क्लास के लिए एग्जाम जब होगा बच्चे का, तो 2.5 आवर्स यानी 150 मिनट्स का टाइम वहाँ पे मिलेगा। 9th क्लास के लिए जब एग्जाम होगा तो 3 आवर्स का वहाँ पे टाइम मिलेगा, 180 मिनट्स का टाइम मिलता है। ये ड्यूरेशन है एग्जाम की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 6th क्लास का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन भी है, हिंदी का भी है, रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश, हिंदी या बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट की, उस हिसाब से ऑप्शन मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ पे 50 हो जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी मेन जो मैंने बताया था, जैसे गौरव सर आपको डिटेल में बताएंगे, मेन जो है मैथमेटिक्स का वेटेज है, तीनों को मिला के 150 है, मैथ अकेले का 150 है, तो इसके ऊपर स्पेशल जो है काम किया जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, ये रीजनिंग बोल लो या इंटेलिजेंस बोल लो, ये 50 मार्क्स है। जीके जो आपका है, ठीक है, ये 50 मार्क्स है। टोटल आपका 300 मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 125। और टाइम की बात करें तो 150 मिनट्स का यहाँ पे टाइम है, ठीक है।
ऐसे ही आप देखते हो ये 9th वाला जो आपका है, इसमें आप देखोगे टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की अगर बात करें तो वही 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स, 50 मार्क्स है इंग्लिश। 6th के लिए भी है और 9th के लिए भी है। बाकी जो है सभी टीचर्स अपना बताएंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे आप लोग देखते हो लंबे टाइम से, मुझे आप लंबे टाइम से देख रहे हो डिफेंस गुरुजी पे, 3 साल से ऊपर आपको हो गया देखते देखते। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, या कोई भी एग्जाम जो है कंपटीशन लेवल का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक नई शुरुआत है, बेहतरीन शुरुआत होगी। जूनियर लेवल के ऊपर भी हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूं जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या जो 10th पास कर चुके हैं, वो उनको प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वोकैब के अंदर। वो क्रैमिंग कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उनको इंग्लिश बोरिंग लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, वो पढ़ पढ़ के उसको बार बार भूल रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। अगर हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जूनियर लेवल पे स्टार्ट करेंगे, लर्न विद फन होगा, इंटरेक्टिव वे में चीज़ें करवाई जाएंगी, डिजिटल लर्निंग यहाँ पे होगी, तो स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन लेवल जो है वो डिफेंस गुरुजी पहले भी देता है और अब जूनियर लेवल पे हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सैनिक स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं विपिन सर को, वो अपना रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे रीजनिंग में करना है। और इंग्लिश का मैंने बता दिया, ग्रामर हो चाहे वोकैब हो, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश जो है उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। ग्रामर जो है उसके ऊपर हम काम करते हैं, लिटरेचर सिर्फ नहीं करवाते, ग्रामर के ऊपर खास फोकस रहता है, वोकैब के ऊपर खास फोकस रहता है, ताकि बच्चा जो कम्युनिटी एग्जाम है सैनिक स्कूल जैसे उनमें अच्छा स्कोर कर पाए, उसको प्रॉब्लम ना हो, और स्पोकन भी उसकी बहुत अच्छी हो जाए, जो उसकी पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो उसकी लाइफ है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पोकन जो है जहाँ भी जाएगा उसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसका जो सब चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर दिया है। तो स्कूलिंग के साथ साथ ये चीज़ भी हमने कंपटीशन लेवल हम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। 2nd क्लास से ही हम लोग चीज़ स्टार्ट करें। जो बच्चा 2nd या 3rd क्लास में है वो डिफेंस गुरुजी में आ सकता है, ठीक है, और स्कूलिंग के साथ साथ अपने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकता है। तो माइक में हैंड ओवर करता हूँ विपिन सर को, जो रीजनिंग के बारे में आपको सारी चीज़ बताने वाले। चलो भाई, सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। मैं विपिन शर्मा आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं उस जूनियर विंग का, ठीक है। क्योंकि ये जो अब की बार हमने नया सेक्शन स्टार्ट किया है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ एनडीए, जिसमें रिटर्न के साथ साथ डिफेंस गुरुजी के हमारी टीम ने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें एक मेरिट लेवल पे भी बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है फाइनली। इसके साथ साथ अब अगर बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब ये डर रहता है इस चीज को लेकर के, ठीक है ना। तो फाउंडेशन उसके लिए आपको अच्छी होनी चाहिए। जिसमें बात करें, अगर हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं, सैनिक स्कूल यहाँ से निकल के आता है, मान लो RIMC है, RMS है, GNV है, वो सारे के सारे स्कूल जिनके बारे में यहाँ अगर हम बात करें अब इंटेलिजेंस की, जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको बच्चा अगर करता है तो भाई बाकी जितने भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी माइंड उसका शार्प होता जाता है, ठीक है। ऐसा क्योंकि ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसको व्यक्ति को या बच्चे को खुद से है ना सोचना पड़ता है चीजों के बारे में, और जो कि अपने आप में खुद से एक रोल जो है, एक अच्छा वेटेज इसका भी रहेगा आपका पार्ट का, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन, चाहे वो 6th में एडमिशन ले, या अगर मैं बात करता हूं 9th में चाहे एडमिशन हो उसका, चाहे आपका 6th में, दोनों जगह सेम वेटेज यहां पे रहेगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे अपने आप में जितने भी सब्जेक्ट होंगे एक बढ़िया रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें जानेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा मुस्कान मैम को। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग मी। तो जैसा कि सर ने अभी बताया आपका कि आप सैनिक स्कूल में जाने की अगर ट्राई कर रहे हैं, या बाकी स्कूल्स में जो भी आपके मिलिट्री बेस्ड स्कूल्स हैं उनमें जाने की ट्राई कर रहे हैं 6th और 9th क्लास के लिए, तो उसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। उसमें आपका एक पोर्शन जनरल नॉलेज का भी रहता है, यानी जीके का भी रहता है। डरने की बात नहीं है, इस जीके को आपका जो उठाया जाता है वो आपकी जो भी आप एसएस पढ़ते हैं वहीं से आपका पिकअप
पिकअप किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है जब हम एसएस के साथ डील करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हम उस टाइम सिर्फ अपने स्कूल के एग्जाम्स को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है कि हम उसको अदर कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ पाते। बट हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे डिफेंस गुरुजी में आपको जब एसएस पढ़ाई जाती है, आपको सोशल स्टडीज कवर कराई जाती है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रख के कराई जाती है कि वो सिर्फ आपको एक डाटा ना प्रोवाइड करे, बल्कि आपको एक जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड करे और आपको अवेयर सिटीजन बनाए, जिसकी मदद से आप इजीली जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं और इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो अपनी फाउंडेशन को बहुत बेहतरीन बनाने पे रहेगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, इन सब्जेक्ट्स में बहुत दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि मैम क्रैम करना पड़ रहा है, बट हकीकत ये है कि वो क्रैम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम उन्हें इंटरेस्टिंग वे से समझते नहीं है। इन्हीं जब चीजों को जब हम इंटरेस्टिंग बना लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगी आप सभी किड्स के लिए। तो जनरल नॉलेज जो होगी वो मैं डील करूंगी, जो आपका 25 क्वेश्चंस, यानी कि हर सवाल अगर 2 नंबर का है तो 50 नंबर आपके इसके रहते हैं, चाहे वो 6th क्लास का हो या फिर आपका 9th क्लास का हो। 9th क्लास में भी जो आपकी सोशल साइंस है इसकी वेटेज 25 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चंस यानी 50 मार्क्स की ही रहती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी आपके मैथमेटिक्स के टीचर को, जो आपको फर्दर इसके बारे में और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत फिर से कर रहे हैं डिफेंस गुरुजी के इस चैनल पे। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और मैथ्स के अंदर जो पोर्शन है वो सबसे वेटेज जो उसका रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। मैथ्स अगर हम देखें 6th क्लास के अंदर, तो 6th क्लास के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे। देखा जाए तो सबसे बच्चों को जो मुश्किल टॉपिक लगता है वो मैथ्स का ही लगता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जब आप बेस करेंगे तो आप बेस के साथ साथ ही आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ही आप खुद से भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स का जो वेटेज रहेगा वो 50 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, तो 150 मार्क्स का जो आपका ये पोर्शन रहने वाला है। और सेम यही हमारे पास अगर 9th क्लास के अंदर देखें तो 9th क्लास के अंदर भी सेम 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स ईच रहेगा और आपका ये 200 मार्क्स का हमारे पास ये पोर्शन रहने वाला है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हमारे डिफेंस गुरुजी में इसको शुरू से ही बेसिक 2nd क्लास से ही इसके लिए तैयारी स्टार्ट की जा रही है। और अगर आपको आगे फ्यूचर जो है, आपका जो सपना है वो एनडीए के अंदर जाना है, तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ पे आइए और इसके बारे में जानिए और इसके अंदर हम अच्छे तरीके से इसको और आपको इलेबोरेट करेंगे और क्या कुछ हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है आगे आरएमसी के लिए और आरआईएमएससी के लिए और आरएमएस के लिए जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।